गुड़गांव में आस्था अस्पताल का शुभारंभ हुआ। सेक्टर 10 कादीपुर में स्थित है यह अस्पताल। आधुनिक चिकित्सा और कम खर्च में उपलब्ध में प्रदान करेगा यह अस्पताल। 24/7 चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध। गुड़गांव। आज गुड़गांव में आस्था अस्पताल का शुभारंभ हुआ। सेक्टर 10 के कादीपुर में स्थित इस अस्पताल के प्रबंधक मंडल ने यहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की बात कही है। इनका कहना है कि इस अस्पताल में 24 घंटे आपात सुविधाओं के साथ साथ आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां पर सभी तरह के छोटे बड़े चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपलब्ध रहेंगी। आस्था अस्पताल के प्रबंधक मंडल का कहना है कि यहां पर सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उचित दामों पर उपलब्ध कराए जाने का हमारा लक्ष्य है। इसको लेकर ही हम यहां पर आने वाले मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते रहेंगे। आस्था अस्पताल प्रबंधक मंडल ने सभी गुड़गांव निवासियों से आग्रह किया है कि जरूरत पड़ने पर वह एक बार यहां पर आकर उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाकर मूल्यांकन करें। इनका कहना है कि हम आस्था अस्पताल में आने वाले मरीजों की आवश्यकता और बजट के अनुसार चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रयास करते रहेंगे। समय पर उपलब्ध चिकित्सा इस हॉस्पिटल के बारे में बताएं, लोकेशन क्या है और क्या सर, मेरा नाम डॉक्टर विकास मलिक है। ये अपना सेकंड ब्रांच है। इससे पहले अपना एक हॉस्पिटल पहले से रनिंग है, दिया हॉस्पिटल सेक्टर 12 में। अभी जो एक नया हॉस्पिटल हम नया सेटअप जो शुरू हो रहा है वो अपना सेक्टर 10A कादीपुर चौक पे शुरू हो रहा है। इस हॉस्पिटल में आपका सारे पैनल्स, सारे इंश्योरेंस, सारे TPA सभी पे आपका इलाज होगा। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिनका अगर कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, उसके बिना भी अगर वैसे पेशेंट है, वॉक इन पेशेंट है, उनके लिए भी आपका उचित दामों पे इलाज रहेगा। कोई ज़्यादा मीन्स जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए 12,000 चार्जेज हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं भी 18 से 20 हज़ार रुपये से कम कहीं पे भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। अगर हम बात करें विशेषज्ञ की, तो किस तरह से कौन कौन से विशेषज्ञ अवेलेबल होंगे यहाँ पे? यहाँ पे डॉक्टर साहब अपने MD मेडिसिन डॉक्टर रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा अपने अलग अलग दिनों पे अलग अलग डॉक्टर्स की OPD फिक्स की गई है। उनकी टाइमिंग आपको हम बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। इमरजेंसी सुविधाओं से लेके क्या क्या बंदोबस्त किया गया है, किस तरह से? हमारे पास ट्रेंड ICU स्टाफ है। और दूसरी चीज़ ये है, हमें एक एक्सपीरियंस भी है। जो सुरेश जी इस हॉस्पिटल के ओनर हैं, जो कि 15 साल से इस लाइन में हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। उसी के बलबूते आज वो इस जगह तक पहुँचे हैं कि दूसरे हॉस्पिटल खोलने के मुकाम पे पहुँचे हैं। और हमारे प्रयास यही रहेगा, कोशिश यही रहेगी कि लोगों को एक कम दाम पे एक अच्छा इलाज दे, बेहतर सुविधाएं दें। यही हमारा लक्ष्य है। जो अभी इंश्योरेंस और कार्ड वगैरह की बात की आपने, जी सर। तो क्या TPA Day 1 से ही अवेलेबल है या? बिल्कुल सर, ये चीज़ें Day 1 से अवेलेबल हैं। बाकी रही बात आपका आयुष्मान कार्ड जिनका है, उनके लिए भी हम यहाँ पे उनका इलाज करेंगे। और ECHS, CGHS और बाकी जो गवर्नमेंट के पैनल्स हैं, उनके लिए भी हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही हमारा हॉस्पिटल उनके अंडर आए। अपने पास 24/7 इमरजेंसी सुविधाएं हैं। एम्बुलेंस की सर्विस है, जो आपकी वेंटी के साथ एम्बुलेंस होती है, उसकी भी अपने पास सर्विस अवेलेबल है सर। तो किसी को भी इस चीज़ को लेके कोई परेशानी कभी नहीं उठानी पड़ेगी कि एम्बुलेंस को लेके आपके पास विदिन 10 मिनट आपके पास सर्विस अवेलेबल है। और बाकायदा अभी गुड़गांव में नई सर्विस भी लॉन्च हुई है। ब्लिंकिट ने जो 10 मिनट में एम्बुलेंस की सर्विस स्टार्ट करी है, उन चीज़ों से इंस्पायर होकर हम भी उन चीज़ों को कर रहे हैं। सर, ये जो एम्बुलेंस है, ये हॉस्पिटल के आसपास के में एरिया में या गुड़गांव के पूरे एरिया में? गुड़गांव में मैम कहीं भी, अगर रूरल एरिया की भी बात करें तो वहाँ के लिए भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल।
सर अभी जैसे सर ने बताया कि इमरजेंसी सुविधाओं से लेके हमारे पास ट्रेन नर्स और सारी व्यवस्थाएं हैं, तो क्या ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन में भी कुछ आपके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं? सर अपने परिचय के साथ बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर तनवीर है और मैंने MBBS कज़ाकिस्तान से किया, अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और मैं पिछले 1 महीने से आस्था हॉस्पिटल में हूँ। तो अब हमारा यहाँ पे सेकंड ब्रांच शुरू हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ। तो इस हॉस्पिटल को लेके हम यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बेटर केयर, बेटर फैसिलिटीज़ मिले। यहाँ पे ICU है, वेंटिलेटर होंगे ICU में, और इमरजेंसी केयर अच्छा मिलेगा, और OPD भी है। बाकी जो हमारे पास हर कोई डॉक्टर अवेलेबल होगा, हेमाटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, बाकी डॉक्टर भी अवेलेबल होंगे जो बेटर केयर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स को। और ये हॉस्पिटल इस उम्मीद से बनाया जा रहा है कि कम पैसों में लोगों का अच्छा इलाज हो, वो यहाँ से खुश होकर चले जाएं। सर ये कितने बेड का हॉस्पिटल है, कितने बेड? ये 51 बेड का हॉस्पिटल है। तो और आगे की और क्या प्लान है? आस्था और भी कहीं 51 बेड का हॉस्पिटल है मैम। हम प्रयास तो यही रहेगा कि आगे भी एक नया हॉस्पिटल बिल्कुल आपको सुविधाएं दें, गुड़गांव में और लोगों के लिए भी एक मौका दें। अभी एक छोटी सी शुरुआत है, लोगों का सहयोग रहेगा तो अगली भी ब्रांच जल्दी आएगा, आस्था 2 जरूर आएगा। दे दीजिए। और आज यहाँ पे आस्था हॉस्पिटल खुला है, क्या कुछ फैसिलिटी है, कितने बेड हैं, कितना क्या सुविधाएं है आपको? वो तो नाम तो मेरा मंजीत सिंह है, मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ, और हमारा फोकस आयुर्वेद पे है। और जो आस्था हॉस्पिटल यहाँ पे खुला हुआ है, तो इनसे हमारा एक ताल्लुक़ हुआ है, उसके मिल के दोनों किस तरह हम इस पे काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको सबको पता है जी, आयुर्वेद भी एक 5000 पुरानी एक प्रवृत्ति थी जो प्रकृति की देन थी, वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के हम काम करेंगे, डॉक्टर साहब से डिस्कस करके कैसे इस पे काम किया जा सकता है। कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि एलोपैथिक और आयुर्वेद में तो अपोजिट की बात होती है जी, तो यहाँ कैसे पॉसिबिलिटी है कि एक सर हम बड़ा करना चाहते हैं कुछ, और डॉक्टर साहब का अगर साथ रहा जो यहाँ पे है, तो बहुत से ऐसे हॉस्पिटल होंगे जो एक दोनों मिलके काम करेंगे। और उसमें क्या है, डॉक्टर साहब भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों एक दूसरे के है, उसी से ही हो सकता है सब कुछ। कुछ चीज़ें एलोपैथिक से हो सकती है, कुछ चीज़ें आयुर्वेद से। आज ठीक है, कल भी ठीक रहे, मेन है ये। वेलनेस एडवाइज़र है हम, मैं कोई आयुर्वेद का बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वेलनेस एडवाइज़र हूँ। और जैसे ही कोई भी, जैसे कई बेड डाइजेशन, BP, शुगर वगैरह की जो प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कहीं पे हॉस्पिटल में तो हो ही नहीं रही, वो तो पता ही है डॉक्टर साहब को भी। सर ये वेलनेस एडवाइज़र जैसे आपने बताया, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी देनी कि क्या होता है वेलनेस एडवाइज़र? वेलनेस एडवाइज़र ये है, जैसे आज मैं स्वस्थ हूँ और लंबे समय तक स्वस्थ रहूँ, मेन ये है। और तन मन हमारा स्वस्थ रहे, वही है प्रकृति की देन।